तो अब देखते हैं नील्स बोर का परमाणु मॉडल। देखिए, जैसे 1911 में आपने पढ़ा है, रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल की व्याख्या की और उन्होंने परमाणु मॉडल में बताया कि बहुत सारे पॉइंट, 5-6 पॉइंट बताए, जिनमें से सारे पॉइंट उनके सही थे, लेकिन 2 पॉइंटों में डिस्टर्बेंस था। तो सबसे पहले नील्स बोर। अब जैसे मान लीजिए हम आपको बताएं इस मार्कर के बारे में, हम अगर कह दें, मान लीजिए इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है, हमें भी नहीं है, हम इसका परीक्षण कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हमने देखा ऐसे इसको चलाकर, तो हमने बताया कि ये काले रंग का चल रहा है, ठीक है। तो ये एक बात सही हो गई, काले रंग का चल रहा है। अब हमने आइडिया लगाया कि ये लगभग 6 सेंटीमीटर लंबा है, 4 सेंटीमीटर चौड़ा है। तो जब इसको बाद में मेजर किया गया, नापा गया, तो देखा गया 6 सेंटीमीटर लंबा नहीं, बल्कि ये 5.5 रह गया या 6.5 हो गया। तो ये काला चल रहा है, ये बात हमारी सही है, तो इस बात को आखिरी तक वैज्ञानिक मानते रहेंगे, ये काला चल रहा है। लेकिन जो बात हमारी गलत है, हमने बताया कि ये 6 सेंटीमीटर है, निकले 5.5 सेंटीमीटर बाद में चेक करने पर, तो वो बात तो हट ही जाएगी। लेकिन जितने लोग आगे आते जाएंगे वो हमारी सही वाली बात को तो मानते जाएंगे। है बात सही कि नहीं है? अब अगर मान लीजिए कि ये जितना मतलब इस पर एक्सपेरिमेंट होगा, भले ही गलत पॉइंट बताए जाएं, लेकिन एक एक पॉइंट करके अगर सही मिलने लगे तो हमें इस मार्कर की 2-4 लोगों के निरीक्षण करने के बाद, परीक्षण करने के बाद सही जानकारी मिल जाएगी। तो नील्स बोर ने पहला पॉइंट बिल्कुल सत्य माना, और वो था कि परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। उदासीन होता है। परमाणु जो है विद्युत रूप से उदासीन होता है। और उदासीन कब होगा? जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होगी किसके? प्रोटॉनों की संख्या के। प्रोटॉनों की संख्या के मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होगी जब प्रोटॉनों की संख्या के, तभी हमारा पहला पॉइंट सही हो सकता है, अन्यथा नहीं। तो ये पॉइंट सभी वैज्ञानिकों ने सही बताया, और ये पॉइंट अंततः सही था भी, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट रदरफोर्ड ने बताया था कि परमाणु जो है 2 भागों से मिलकर बना है। कौन कौन से? नाभिक और नाभिक के बीच बाहर खाली स्थान। तो दूसरा पॉइंट रदरफोर्ड का सही था कि परमाणु जो है, परमाणु 2 भागों से मिलकर बना है, 2 भागों से मिलकर बना है। एक क्या होता है? नाभिक, और नाभिक के चारों ओर का खाली स्थान। और दूसरा क्या होता है? नाभिक के चारों ओर का खाली स्थान। नाभिक के चारों ओर का खाली स्थान। मतलब दूसरा पॉइंट इनका रदरफोर्ड है, वो पहला पॉइंट जो है ये किसका? टॉमसन का है, उन्हीं का पॉइंट चल रहा है। दूसरा पॉइंट किसका है? रदरफोर्ड का है। रदरफोर्ड ने बताया था कि जो अल्फा कण प्रकीर्णन करके कि मतलब परमाणु जो होता है, इसके बीच में कोई ठोस पदार्थ होता है जिसको हम नाभिक कहते हैं, और इसके चारों तरफ बाहर जो होता है खाली स्थान, वो खाली स्थान होता है। और वो खाली स्थान में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं क्या करते रहते हैं? नाभिक की परिक्रमा करते रहते हैं। नाभिक के क्या करते रहते हैं? परिक्रमा। देखिए, इसके बाद इनका तीसरा पॉइंट जो आता है, वो आता है कि नाभिक जो है, नाभिक न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों से मिलकर बना है, और प्रोटॉनों से मिलकर बना है।
से मिलकर बना है। बना है तथा नाभिक पर प्रोटॉनों के कारण धनावेश होता है। क्या होता है? धनावेश होता है। धनावेश होता है। देखिए, ये तो बात आपको पता है कि नाभिक जो है न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों से मिलकर बना होता है। जितनी बार हमने नाभिक बनाया है ऐसे इस पे प्लस लगाया है, मतलब पी होते हैं, पी पर धनात्मक आवेश होता है, और एन होते हैं, एन पर कैसा आवेश होता है? जीरो आवेश, कोई आवेश नहीं होता है। इन प्रोटॉनों के कारण ये नाभिक जो है धनात्मक हो जाता है, न्यूट्रॉनों का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता। ये तीसरा पॉइंट समझ पाए? यस सर। अब आता है, देखो ये भी लगभग बताया था रदरफोर्ड ने। चौथे पॉइंट में थोड़ा सा इन्होंने परिवर्तन किया है। चौथा पॉइंट रदरफोर्ड जी ने बताया था कि नाभिक के चारों ओर खोखले या खाली स्थान में इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते रहते हैं। ये तो बताया था कि नाभिक के चारों ओर जो रिक्त स्थान होता है, खाली स्थान होता है, उस नाभिक के चारों ओर खाली स्थान में इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते रहते हैं, नाभिक के चक्कर लगाते हैं। बस इसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट इन्होंने किया है। क्या किया है? इन्होंने कहा है कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन कुछ विशेष या लिख सकते हो निश्चित, मतलब जिस इलेक्ट्रॉन की जो कक्षा होगी वो उसी कक्षा में रहेगा। कुछ विशेष या निश्चित कक्षाओं या कोषों, कोष भी इनको कहेंगे, ठीक है, कोषों पे हम पहुंच चुके हैं। कक्षाओं या कोषों में परिक्रमा या चक्कर करते हैं। समझ पाए हो? यहाँ पर यह शब्द जो जुड़ गया, कुछ विशेष या निश्चित कक्षाओं में, यही चीज अलग हो गई उनसे। उन्होंने बताया था कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर करते हैं, लेकिन इन्होंने कहा ऐसे ही चक्कर नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपका नाभिक हो गया परमाणु का, अब इसके बाहर उन्होंने बताया था कि ये जैसे खाली स्थान है, इसमें इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूम रहे हैं, ये बताया था रदरफोर्ड जी ने। लेकिन इन्होंने कहा ऐसा नहीं होता है। इन्होंने कहा कि ये अगर नाभिक है तो इसके बाहर ऐसे कुछ कक्षाएं होंगी, ऐसे, ठीक है। तो परिक्रमा करते हैं जिन्हें K, L, M व N के नाम से जानते हैं। के नाम से जानते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये पहली कोष जो है ये K हो गई, ये L हो गई, ये M हो गई, और इसके बाहर और कोष जो बनेगी वो कौन सी हो जाएगी? N हो जाएगी। ठीक है। अब अगर हम आपसे पूछें या कोई और आपसे पूछे और आप क्वेश्चन में कुछ 2-4 प्रश्न अच्छे बता ले जाते हैं, तो लास्ट में हम ये पूछ लेंगे कि आप बताइए फिर नाभिक के सबसे नजदीक कौन सी कोष होती है। तो आप कहेंगे पहली, तो पहली तो होगी, लेकिन पहली का नाम के होगा। और उससे दूर L, और उससे दूर M, और उससे दूर N। ऐसे जो है कोष होंगे इनके परमाणु के कोष जो होंगे वो K, L, M, N नामों से जाने जाएंगे। ठीक है, ये रहा इनका चौथा पॉइंट। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो यहाँ पर होंगे,
इस खाली इसमें नहीं होंगे, यस वो इसमें चलेंगे। जैसे आप घर से आते हैं, आपके घर से विद्यालय तक आने में चारों तरफ बहुत जगह खाली पड़ी होती है, यस लेकिन आप चलते रास्ते पर ही, यस इधर उधर के इधर उधर की जगह से कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पर यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, ये अपने जो कोष होते हैं इन कोषों में चलेंगे, ठीक है। और रदरफोर्ड जी के वो जो पॉइंट था नाभिक की स्थायित्व की वो करने में विफल रहे थे, उसको इन्होंने जो है दूर करते हुए कहा, बोरबरी ने कहा, इन्होंने नील्स बोर ने कहा कि कोषों में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा क्यों नहीं खत्म होती है? ऊर्जा इसलिए नहीं खत्म होती है क्योंकि ऊर्जा कोषों में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा नियत होती है। क्या होती है? नियत होती है। अर्थात उन्होंने इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा को कांस्टेंट मान लिया। कांस्टेंट मतलब नियतांक मान लिया कि ना तो ऊर्जा वो लेंगे कहीं से और ना ऊर्जा खत्म करेंगे। छठा पॉइंट इनका क्या रहा? छठा पॉइंट इनका रहा कि KLMN में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वो परमाणु के विभिन्न कोषों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² के बराबर होगी। समझ पाया नहीं? होगी, जहां n कोष की संख्या है। कहने का तात्पर्य यह है कि नील्स बोर जी ने बताया कि ये नहीं है कि पहले कोर्स में तुम 10 भर दो, 5 भर दो, 6 भर दो, ऐसा कुछ नहीं होता है। सबके बैठने की एक कैपेसिटी होती है। जैसे बस जो होती हैं उनमें एक साइड में 2 सीट वाली सीट होती है, 2 लोग बैठ सकते हैं। बड़ी वाली बस की बात कर रहे हैं तो एक तरफ 3 लोगों के बैठने वाली सीट होती है। और अगर उससे बड़ी बस हो तो ऊपर निकल जाओ 2 मंजिल वाली, उस पर 4 लोगों के बैठने की जगह होती है। तो यहाँ पर क्या है, इन्होंने ये बताया कि जैसे जैसे आप जो है जैसे जैसे इस नाभिक से दूर आप कक्षाएं बनाते चले जाएंगे, कोष बनाते चले जाएंगे, वैसे वैसे उनका साइज भी तो बड़ा होता चला जाएगा। और जब उनका साइज बड़ा होता चला जाएगा तो उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ती चली जाएगी। पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे ये चेक करने के लिए हम देखते हैं। जैसे हमने लिखा पहले या पहली कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर क्या हो सकती है? 2n² के बराबर होगी 2n²। अब 2n, आखिर ये n क्या है? n है कोष की संख्या। यस सर। और कोष हमने कौन सी ली है? पहली। n की जगह पे क्या आएगा? 1 आएगा। तो हमारा हो जाएगा 2 गुणे 1 का स्क्वायर। यस सर। 2 × 1 और 2 करना 2। तो पहले कोष में कितने आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। यस सर। ऐसे ही हम दूसरे कोष में निकाल सकते हैं। यस सर। दूसरे कोष में अगर हमें निकालना हो तो हम लिखेंगे दूसरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर 2 × n का स्क्वायर करोगे। और दूसरी कोष है तो n की जगह पे क्या लिखोगे? 2 और 2 का स्क्वायर। इसका करोगे स्क्वायर। यस सर। 2 गुणे 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो दूसरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8। ऐसे तीसरे कोष में, ऐसे चौथे कोष में यस सर। आप लोग निकाल सकते हैं अपने आप। यस सर। ठीक है।
अब इसके आगे ये तो आपका नील्स बोर का परमाणु मॉडल लगभग कंप्लीट है, बस हमें केवल ये बताने हैं कि किस कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जैसा और इसके आगे पढ़ने के लिए आपको कम से कम 1 से लेकर 30 तक के जैसा तत्वों के नाम और उनका वो परमाणु क्रमांक याद है। जैसे तत्वों के नाम और उनका परमाणु क्रमांक याद हो। हम 20 तक केवल बनवाएंगे, लेकिन याद आपको 30 तक होना चाहिए। जैसा ठीक है। यस